हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। इससे पहले हम प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 8.4 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसमें लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करना है। अर्थात कहने का मतलब है साइन ए को हमें कोट में बदलना है, सेक को भी कोट में और टेन को भी कोट में बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने साइन को उठाया है, अब हम साइन को कोट ए के पदों में व्यक्त करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, इसे कोट ए में बदलने के लिए हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। हम साइन ए को लिख सकते हैं अंडर द रूट साइन स्क्वायर ए। बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर हम स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ा है तो स्क्वायर से रूट कटेगा और साइन ए आएगा, तो इससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस वाले प्रोसेस को इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर कहीं पर 2 का स्क्वायर लिखा है और रूट में ये लिखा हुआ है तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम साइन स्क्वायर ए रूट में लिख सकते हैं साइन ए को। और अब हम साइन को इस तरीके से बदलेंगे, साइन का उल्टा होता है कोसैक, तो हम इसे कोसैक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद साइन को कोसैक में बदलने के बाद 1 कोसैक का हम फॉर्मूला खोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कोसैक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। तो हम कोसैक की जगह यहाँ पे कोट को उधर ले जाएंगे और इसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से 1 का अगर रूट करेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा रूट से और अंडर द रूट ये इस तरीके से बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमने साइन को कोट के पदों में व्यक्त कर दिया। यहाँ पे साइन को हम इस तरीके से कोट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल है ये। सबसे पहले साइन ए को अंडर द रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो साइन ए को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमने इस रूट के अंदर लिखा है तो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसकी 2 बार गुना करेंगे, साइन इंटू साइन, 2 बार साइन है और अगर रूट में 2 बार साइन आएगा इस तरीके से। अगर अंडर द रूट कहीं पे 2 गुना 2 लिखा हुआ है तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाता है, तो इस तरीके से 1 2 बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से साइन ए गुना साइन ए आएगा, तो रूट से जब बाहर करेंगे तो साइन ए ही आएगा। इस तरीके से हम साइन ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर ए को 1 कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। और कोस स्क्वायर का हमने कोसैक स्क्वायर का फॉर्मूला इस तरीके से खोल दिया, कोसैक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इस तरीके से यहाँ से ये आप लिख देंगे और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इस तरीके से लिखा हुआ है और 1 हमारा रूट से बाहर आ गया। चूँकि हमें साइन को हमें कोट में बदलना था, तो इस तरीके से हम इसे बदल सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए फटाफट। अब इससे आगे पार्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है, सेक ए को भी हमें कोट में बदलना है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से सेक ए लिखा हुआ है, ये दूसरा पार्ट है। तो इसे बदलने के लिए हम पिछले वाले प्रोसेस को ही अपनाएंगे। यहाँ पे हम सेक को अंडर द रूट करके सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर ये माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। चूँकि हमें ये कोट में बदलना है तो 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं 1 कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, यहाँ से कोट स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर ए। ये रूट पूरे पे है और यहाँ से हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद सिंगल कोट ए बचेगा। तो इस तरीके से भी ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
यहाँ से सिंपल है, सेक को सेक स्क्वायर ए लिखना है और फिर इसका फॉर्मूला खोलना है इस तरीके से। यहाँ से एलसीएम लेना है और इसे 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ से कोट स्क्वायर ए से एक कोट, रूट से रूट कट के रूट से स्क्वायर कट जाएगा और एक कोट बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको कोट में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हमारा जो थर्ड पार्ट है उसे मैं यहीं पे करा देता हूँ। ये हमारा यहाँ से थर्ड पार्ट है। tan a को बदलना है हमें कोट में, तो हम जानते हैं tan a बराबर 1 कोट a। इस तरीके से ये कोट में बदल जाएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन में इस तरीके से ये सॉल्यूशन करना है। साइन, सेक और tan को कोट के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब कोट में ये बनाना है। तो इस तरीके से आप इनको बना लोगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब ये है साइन, कोस, tan, कोट को हमें sec के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम साइन को लेकर शुरुआत करेंगे। साइन ए, त्रिकोणमितीय अनुपात ए ही रखना है। तो साइन को हमें सेक में बदलना है। तो इससे पहले हमने अभी आपको बताया था कि हम इसको अंडर द रूट में करके साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर ए लिखने के बाद हम इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो कोस ए उधर माइनस में जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है, चूँकि हमें सेक में बदलना है तो 1 कोस का उल्टा सेक होता है। तो इसे हम 1 सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक, सॉरी यहाँ पे सेक लिखना है और यहाँ पे भी सेक लिखना है। तो यहाँ से बनेगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। ऊपर वाला इस तरीके से ही रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ से ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा ये सेक ए। तो इस तरीके से आप यहाँ सेक ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ये पूरी तरह से कंप्लीट है। पुराने वाला प्रोसेस है, साइन ए को स्क्वायर ए में ले जाना है रूट के अंदर और इसे फिर कोस में बदलना है। कोस को 1 सेक लिख सकते हैं और यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले, सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे और उसके बाद सेक स्क्वायर ए नीचे बचेगा और नीचे वाले सेक स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है अब हम कोस को भी सेक के पदों में बदल के दिखाएंगे। तो यहाँ से कोस ए को भी सेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों। तो कोस ए हम जानते हैं 1 सेक ए होता है। तो बस ये यहीं पर कोस ए सेक के पदों में आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट साइन कोस, अब हम tan को सेक के पदों में व्यक्त करेंगे। तो tan को सेक के पदों में व्यक्त करने के लिए हम इस तरीके से करेंगे। हम tan को अंडर द रूट tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो tan ए ही रहेगा। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस इसे हमने स्क्वायर ए में लिखा है क्योंकि जब ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो tan ए ही आएगा। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास tan का फॉर्मूला है, इस तरीके से हम यहाँ बता देते हैं आपको। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए का मान आ जाएगा। tan स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे और 1 को हम इधर ले आएंगे। तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों। ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से tan भी सेक के पदों में व्यक्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख भी देंगे, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए का मान आ जाएगा। तो आप इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं। सेक, उसके बाद साइन हो गया, कोस, tan, कोट बदलना है अब हमें। तो अगला पार्ट हम कोट का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट हम यहीं पर पढ़ लेंगे।
तो हमें कोट ए को सेक के पदों में व्यक्त करना है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए स्क्वायर के पदों में लिख लेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने और ऐसे लिखने में कोई फ़र्क नहीं है। स्क्वायर से रूट कटेगा तो कोट ए ही बचेगा। और अब हम कोट को 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद tan को अब हम सेक के पदों में बदल लेंगे। tan स्क्वायर ए यहाँ से अभी बदला था हमने, क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरीके से बदल लेंगे इसे। ठीक है बच्चों, और यहाँ से हमें करना क्या है, इससे अगली लाइन में 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/sec अंडर द रूट में आएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। ये इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोट को कोट स्क्वायर ए लिखा, फिर इसे 1/tan स्क्वायर ए लिख दिया, क्योंकि कोट स्क्वायर ए को 1/tan स्क्वायर लिख सकते हैं। tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला यहाँ से इस तरीके से खोल दिया, ये इस तरीके से आप इसके आगे भी लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये माइनस है यहाँ पे, और उसके बाद 1 को रूट से बाहर लिख देंगे और बटे में sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पार्ट भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आसान ही है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। अब 8.4 का प्रश्न नंबर 3, मान निकालिए। तो पहला पार्ट है मान निकालिए में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमें इसका मान निकालना है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास टेबल में 63 का मान नहीं है, ना ही 27 का मान है, ना ही 17 का और ना ही 73 का। तो हम इसे करेंगे क्या, हम इनमें से ऊपर वालों में से किसी एक को बदलेंगे और नीचे वालों में से भी किसी एक को साइन से कोस बनाएंगे और कोस से साइन बनाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लो किस तरीके से बनाएंगे। साइन स्क्वायर 63 आप किसी एक को बनाएंगे, चाहे तो इसे तो हमने इस तरीके से लिखा तो हम इसे लिख सकते हैं। पहले आप इसको इस तरीके से लिख लेना, साइन 27 का स्क्वायर बटे ऐसे इसमें से कोई एक कोस स्क्वायर 17 को अभी तक ऐसे लिखा हुआ है और कोस 73 को हमने स्क्वायर ऐसे लिख दिया। जहाँ पे ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो हमने ये टोटली पूरे भार लगा दिया है और अब हम इसको आसानी से बदल लेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस हम साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63, हमें पता है 90 माइनस 63 साइन 27 ही होगा, तो हम इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। और इसका यहाँ पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लगा देंगे बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 17 डिग्री और इसके ऊपर स्क्वायर है, थोड़ा ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। इस तरीके से बच्चों हम इसे लिख सकते हैं, साइन को 90 माइनस 63 और कोस को 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है कोस थीटा होता है और थीटा के जगह यहाँ 63 है और ये स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया जो स्क्वायर लगा हुआ था। कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है और थीटा के स्थान पर 17 डिग्री है और इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे 63 है, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर भी 63 है, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा 17 है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी थीटा बराबर है, यहाँ पर भी थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर हो और साइन और कोस का स्क्वायर हो तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा।
सिंपल सवाल है। ऊपर से किसी एक को चेंज करना है, नीचे से भी किसी एक को चेंज करना है। चेंज करने के बाद हमें 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बदलना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इस तरीके से भी हम चेंज कर दिया हमने यहाँ पे इसको। साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा लिखा, स्क्वायर अपनी जगह है। कोस 90 माइनस थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा, स्क्वायर अपनी जगह पे है। ये एक होगा इस फॉर्मूले से और 1/1 एक ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल सवाल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। आप इसे वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं अगर अभी तक किसी ने नोट नहीं किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट, साइन 25 कोस 65, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये इस तरीके से सवाल है, इसका मान निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन, यहाँ पे फॉर्मूला है साइन, ये फॉर्मूला बनेगा आपका साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? चूँकि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। अगर आपने अभी तक हमारी फॉर्मूले वाली वीडियो और टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक वे नहीं देखी हैं तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उन्हें देखें, उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखें, उसके बाद ये आपको बहुत ही आसान लगेंगे और ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ फॉर्मूलों की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में करा दिए हैं, सभी फॉर्मूले और टेबल भी। आप टेबल को बिना रटे समझ सकते हैं और वहाँ से मान आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो आप देखोगे कि ये इसी फॉर्म में लिखा है साइन ए। यहाँ पे अगर हम इसे ए मान लें, यहाँ पे अगर इसको ए मान लिया जाता है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसे ए मान लेते हैं और ये बी का काम करेगा, ये सी और ये भी ए और ये बी। ठीक है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ए की जगह 25 है प्लस बी की जगह 65 है। तो यहाँ पर साइन 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 का मान आपको मालूम है 1 होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मूले से ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना। ए प्लस बी 25 प्लस 65 90 होते हैं और साइन 90 का मान ए होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के एक्सरसाइज बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों।